सर, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? कभी नहीं। मैं बीजेपी का सदस्य बना हूँ, चाहे मुझे उम्मीदवारी मिले या ना मिले, मैं बीजेपी का ही सदस्य रहूँगा। कहीं दाएं बाएं ताकने झाँकने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इस पार्टी के सोच से मेरी सोच मिलती है, इसलिए बीजेपी का सदस्य बना हूँ और सब दिन रहूँगा। सीमांचल अपडेट्स के पूर्णिया के माननीय दर्शकों और श्रोताओं से मैं मिथिलेश राय ये प्रार्थना करता हूँ कि राजनीति का दौर शुरू हो चुका है, हर तरफ गुंजायमान है राजनीति को लेकर के, सजग हैं लोग। और ऐसे माहौल में पूर्णिया से एक ऐसे व्यक्तित्व का हम लोगों के बीच में आना हो रहा है जो राजनीति में नहीं थे। ये मिलिट्री की शिक्षा लिए और सरकार की सेवा में रहे, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, और इनकी अगुवाई में पूर्णिया में एयरपोर्ट ने 3 महीने तक का ही अपना समय बिताया था। उसके बाद फिर कई कारणों से वो बंद हो गया, जो अभी फिर सुगबुगाहट मची हुई है। मोदी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यहाँ पे एयरपोर्ट होगा, तो उस मिशन को लेकर के चलने वाले जो हमारे नए उम्मीदवार हैं उनसे मैं रूबरू होऊंगा। और मैं चाहूँगा कि विजय श्रीवास्तव जी माननीय उम्मीदवार के बारे में थोड़ा कुछ बता दें, ताकि फिर हम इनसे रूबरू हो सकें। और बताएं आप दर्शकों को कि कैसे उम्मीदवार हमारे बीच में हैं। माननीय विजय श्रीवास्तव अपने नए उम्मीदवार के बारे में थोड़ा सा विवेचना देंगे। जी बताएं सर, आज की जो संगोष्ठी नया उम्मीदवार को कहना उचित नहीं होगा। मतलब जो भारतीय राजनीति की जो दुर्दशा है, आम आदमी जनप्रतिनिधि के बारे में जो गलत धारणाएं जो बन गई है कि हमारे नेता योग्य नहीं हैं, योग्यताओं से ओतप्रोत हैं, तो वैसे स्थिति में एक शैक्षणिक दृष्टिकोण से, अनुभव के दृष्टिकोण से, अपने प्रोफाइल के दृष्टिकोण से जो सक्षम है और वो पॉलिटिकल सिस्टम को ज्वाइन करते हैं और वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जैसे विश्वजीत साहब पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं, वर्षों का अनुभव है और ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त प्रतिभाएं हैं इनके पास, उन सबों को ध्यान में रखते हुए, और पूर्णिया से जो इनका प्रेम है, पूर्णिया जो 254 वर्ष पुराना पूर्णिया ज़िला है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के पूर्णिया वासियों को एक उम्मीद रहती है और उम्मीद रहनी भी चाहिए कि यहाँ अच्छे लोग राजनीति में आएँ, जो हैं वो हैं, और भी उसमें वैल्यू एडिशन हो, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग राजनीति को ज्वाइन करें और पूर्णिया की राजनीतिक शक्ति मजबूत हो। पूर्णिया की आवाज़ ना विधायक के रूप में, सांसद के रूप में तो हाउस में रखी ही जाती है, उसके अलावा भी जो बहुत बड़ा फोरम होता है, डिफरेंट फोरम होता है, स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो जो विधायक ना भी हो, सांसद नहीं भी हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े अधिकारी के तौर पे भी बात को रखते हैं और सही जगह पे रखते हैं और लंबित कार्यों को एग्जीक्यूट कराने में सक्षमता रखते हैं। तो ऐसे लोगों का राजनीति सेक्टर में, पॉलिटिकल सिस्टम में ज्वाइन करना बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, अनुकरणीय है और सराहनीय, प्रशंसनीय है। इसी कड़ी में विश्वजीत साहब राजनीति को ज्वाइन किए हैं, राजनीतिक सिस्टम को ज्वाइन किए हैं, ये स्वागत योग्य है। पूर्णिया को बहुत उम्मीद है इनसे, 254 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला को बहुत उम्मीद है। सबों को स्वागत करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए तो ये भारतीय प्रजातंत्र के लिए सुखदायी बात है। भारतीय जनता पार्टी को विश्वजीत कुमार सिंह जी ने ज्वाइन किया है सम्राट चौधरी अध्यक्ष के सामने। हम रूबरू हो रहे हैं इस चुनावी माहौल में माननीय विश्वजीत कुमार सिंह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश राय जी। जैसा कि आपने कहा, पिछले 19 जनवरी को पटना में मैं बीजेपी के राज्य अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा और विजय सिन्हा जी, हरी साहनी जी, रेणु देवी जी, अनंत किशोर यादव जी और प्रेम कुमार जी के समक्ष बीजेपी को ज्वाइन किया। और इसको ज्वाइन करने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि एक जो पॉलिटिकल आवाज़ जो होनी चाहिए हमारे क्षेत्र की, उसमें मैं जो भी मजबूती प्रदान कर सकूं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना जो बीजेपी है, क्योंकि हमारी जिस फौज में मैं 33 साल काम किया उसकी
मोटो, उसका जो स्लोगन है वो है राष्ट्र प्रथम। और जब मैं वो देखता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो मुझे वो बीजेपी में नज़र आया कि देश सर्वप्रथम। तो इस समानता को ध्यान में रखकर मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सोच विचार नहीं करना पड़ा और इसलिए मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पीछे मकसद यही है कि मैं अपनी सहयोग, अपना जो भी दे सकूँ अपने समाज को, सीमांचल पूर्णिया क्षेत्र को, वो अपने पूरी कैपेसिटी से जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ करूँ, जिससे कि मैं अपने समाज और क्षेत्र के लिए भरपूर योगदान दे सकूँ। सर, आज के भी दौर में जो युवा हैं वो राजनीति से बचते नज़र आते हैं, तो क्या वजह है? और फिर युवाओं को आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? अवश्य लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आज ही के अखबार में आपने हेडलाइंस में सुना और पढ़ा होगा कि हमारे ज़िला पूर्णिया जो है बिहार में सबसे दूसरा ज़्यादा गरीब लोगों से भरा हुआ ज़िला है, जहाँ की गरीबी की आबादी 51% है। अब आप सोचिए कि जिस ज़िला जो 254 साल पुराना है, देश का सबसे पुराना ज़िला में आता है, वहाँ गरीबी आज इतनी चरम पे है, 51% लोग यहाँ गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जहाँ लिटरेसी की बात करें तो ऑलमोस्ट 53% पीपल लोग यहाँ के इलिटरेट हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि इतने सालों के बावजूद 75 साल आज़ादी के बावजूद भी हमारा ज़िला और हमारा क्षेत्र, कोसी सीमांचल का जो बेल्ट है, ये अभी इतना पिछड़ा है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे यूथ हैं, बिना यूथ पावर के कोई रेवोल्यूशन, कोई बदलाव, कोई चेंज संभव नहीं है। और ये इसलिए मैं अपने क्षेत्र के यूथ से आह्वान करूँगा, आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी कॉलेज में हैं, स्कूल में, सीनियर क्लासेस में हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आगे आएँ, जिससे हम समाज के मुद्दों को अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के कानों तक पहुँचाएँ, उनके ऊपर प्रेशर बनाएं, जिससे कि हमारा प्रशासन और हमारी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब इस चीज़ की गंभीरता को समझें और क्षेत्र की प्रगति में सहयोग दें। इसलिए यूथ का जुड़ना, आगे आना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, नंबर 1 ज़रूरत है सर। मैं सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार हूँ। अभी विश्वजीत जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे जैसे राजनीतिज्ञ उम्मीदवार हमारे शहर में हैं, पूर्णिया में, उनमें कुछ लोग बहुत चर्चित हैं, कुछ लोग 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार करके हर दिन जा कर के सदाव्रत बांट रहे हैं, तो कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो अपना घर संवार रहे हैं। ऐसे राजनीतिक एटमॉस्फेयर में जहाँ पर कि अपना उद्धार ज़्यादा हो रहा है और समाज का कल्याण कम हो रहा है, ऐसे परिवेश में आप आए हैं, आपको क्या भरोसा है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? मिथिलेश जी, आपने जो बोला ये ज़मीनी सच्चाई है और इससे सारे हमारी जनता रूबरू है, लेकिन मुझे पूरा आत्मविश्वास है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे देश की आज़ादी में, इतने वर्षों की आज़ादी में जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, तो सबके सब सिर्फ बिजनेस और पैसे के बल पे नहीं आगे आए। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी सोच और अपनी लगन के प्रति ईमानदारी बरतते हुए समाज सेवा में आगे आए हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है बहुत ही सिंपल है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है। आज पूर्णिया की जितनी भी प्रगति देखें तो उसमें मैं बेझड़क बोल सकता हूं कि कम से कम 85% प्रगति इंडिविजुअल की अपने मेहनत से है। तो जब हमारी जनता इतनी मेहनतकश है, इतनी ईमानदार है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत और ईमानदारी को वो रिस्पेक्ट करेंगे। और जैसे और लोग पैसे के बल कुछ करते हैं जो मेरे लिए संभव नहीं है, वो मेरी कमजोरी ना हो करके हमारी जनता हमारे साथ जुड़ेगी और मुझे मजबूती प्रदान करेगी। विश्वजीत जी का ये कहना है कि हम तन मन से समाज सेवा करेंगे, धन की जहाँ तक आवश्यकता है तो धन हम समाज से लेंगे, विद्यार्थी से लेंगे, हर परिवार से लेंगे। जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया करके दें और एक ऐसा एमपी खड़ा करें जिससे कि पूर्णिया का विकास हो और पूर्णिया की राजनीति में एक अपनी अहमियत बना सकें अपने काम के बुते, ईमानदारी के बुते। क्योंकि विश्वजीत जी राजनीति में पहल कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ ये जुड़ करके काम कर रहे हैं जो कि शिक्षाविद हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, कलाकार हैं, कर्मचारी हैं, समाज सेवी हैं। तो उनमें से एक है नवल किशोर बाबू, जो जिला स्कूल के भूतपूर्व प्राचार्य रहे हैं। इनकी क्या राय बनती है इनके बारे में, इनसे जानते हैं। वर्तमान परिस्थिति में राजनीति में कर्मठ, सुयोग्य, स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों की ज़रूरत है। यहाँ बलवान, धनवान, गुणवान बहुत है देश में, लेकिन चरित्रवान और नैतिकवान लोगों की कमी है। राजनीति में स्वच्छता बहुत अनिवार्य हो गई है और ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के लोग जब आएंगे तभी राजनीतिक स्वच्छता जो है
राजनीति में स्वच्छता को जगह मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि विश्वजीत जी राजनीतिक स्वच्छता में कारगर साबित होंगे। ये स्किल्ड पर्सन है, सुयोग्य हैं, सुशिक्षित हैं, ऐसे व्यक्ति को ही, और युवा है, इसके पास होश और जोश दोनों है। और ये हमारी उम्मीदों पर, समाज की उम्मीदों पर, पूर्णिया के समाज नागरिक की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। हम इनके साथ हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको अपने मकसद में सफलता मिले। धन्यवाद किशोर जी। हमारे बीच में अरविंद झा जी बैठे हुए हैं, समाज सेवी हैं और बड़े पदाधिकारी होकर के रिटायरमेंट इन्होंने लिया है। और इनकी क्या सोच है कि एक सीधे साधे सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व को ये सहयोग करने को तत्पर हैं। विश्वजीत सिंह जी को मैं उन्हीं से रूबरू होता हूँ। नमस्कार। प्रश्न बहुत ही मौजूद है और पूर्णिया की जनता, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सीमांचल की जनता पिछले 25 से 30 वर्षों में से जो देख रही है, यहाँ राजनीति का कुछ विकल्प लोगों को नज़र नहीं आ रहा। कुछ सारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, आप उसको देखेंगे, उसके पास न तो विज़न है, न विकास के बारे में उसका कोई सोच है और न ही उनकी इच्छा है। और जनता के पास विकल्प नहीं होने के कारण हम सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ के पूर्णिया में लगातार इस प्रयास में थे कि कुछ नए लोग आए, विभिन्न क्षेत्रों से आए, जो एक विकल्प प्रस्तुत कर सके और सीमांचल के लोगों के बीच एक मशाल और एक मिसाल कायम कर सके। और उनका एक अपना विजन हो, विकास का, ईमानदारी हो, चरित्र हो, जनता के लिए उनके पास समय हो और सब बात और विकास के बारे में सोचे, जनता के बीच रहे। और पूर्णिया का विकास, ऐतिहासिक विकास, जो हम लोग काफ़ी पीछे रह गए और अभी भी हमारा जो क्षेत्र है अररिया और पूर्णिया सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है। और हाल के रिपोर्ट में यह दर्शाया भी गया है। और इस बात बहुत ही दुखद है कि हमारा जो यहाँ की ज़मीन इतनी उर्वरा है, जलवायु इतना अच्छा है, लोग इतने अच्छे हैं, किसान इतना परिश्रमी है, लेकिन ना तो अच्छा बाजार है, ना तो मार्केट है, ना तो डेवलपमेंट का कोई इंडस्ट्री है। सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। रेलवे से कोई कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट के लिए पिछले 700 वर्ष से हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन एक मुखर जनप्रतिनिधि होना चाहिए था। नहीं होने के कारण हम लोग की बात सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है और हम लोग एयरपोर्ट से भी वंचित हैं। रेलवे कनेक्टिविटी में कोई भी महत्वपूर्ण ट्रेन पूर्णिया से होकर नहीं गुजर रही है और अभी भी लोग बसों के लिए से ट्रांसपोर्ट करते हैं। बस के बारे में ये स्थिति है कि सबसे अधिक 300 से 400 बस यहाँ से पूर्णिया और मुजफ्फरपुर और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए खुलता है, लेकिन एक अच्छा सा बस स्टैंड तक नहीं बना पाया पूर्णिया में, वो नहीं बना हुआ है। आप सबका जवाबदेही दे देते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि आप यहाँ आए हैं। आज विजय जी इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन किया है भाजपा में, बेहद खुशी है यहाँ की आम जनता को। और इसीलिए खुशी है कि पूर्व में जितने भी सांसद या आपको बीजेपी में चाहे विधायक, एक भी आपको डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। पूर्णिया की स्थिति बद से बदतर स्थिति या पूर्णिया की स्थिति, तो बीजेपी जी में इतना क्वालिटी है हम लोग देखे हुए हैं। आज से 3 वर्षों से 4 वर्षों से इन्होंने जो पूर्णिया में काफ़ी परिश्रम किया है जनता के लिए, एयरपोर्ट के लिए उन्होंने काफ़ी किया है, जो कि एयरपोर्ट आपके बीच बनने जा रहा है। और यह जो 6 लेन है मैप इन्होंने बना के दिया था, जो कि आपको मनीष कुमार वर्मा ने बनाया, जो आपको अभी 6 लेन चल रहा है। बाईपास भी जो चल रहा है, बन रहा है, उसमें भी इनका सहयोग बहुत बड़ा है। इसीलिए यहाँ की जनता जो है इनको काफ़ी सहयोग करेगी। बस यही के साथ अपने आपको अच्छा है। वह हमारा बीजेपी का जो 2 लीडर है, आप चलिए बनमनकी का रोड, सर बनमनकी से बरारा कोठी का जो रोड है, आज से नहीं जब से 3 बार वो विधायक बन चुका है, कृष्ण कुमार ऋषि जी है, और अभी तक उसकी वही स्थिति है। उन्होंने रोड की स्थिति बद से बदतर बना के रखे हुए हैं और कोई भी काम नहीं कर चुकी। बीजेपी के नाम पर जीतता है, लेकिन अब वहाँ की जनता स्पष्ट कर दिया है कि हम जो नए चेहरे को आएंगे उसको मत देंगे, उनको नहीं देंगे। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, हम बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का हम पूर्णिया जिला का अध्यक्ष हैं। मित्रों, विश्वजीत सिंह नए, ईमानदार और जुझारू
मेहनतकश व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कि पूर्णिया की लगातार सेवा दी है। हमारी शुभकामना है इनके प्रति। और सीमांचल अपडेट्स की तरफ से मैं आप सबों से ये गुजारिश करूंगा कि इस न्यूज़ को देखने के बाद ये तय करें कि क्या विश्वजीत सिंह जी कॉम्पिटेंट हैं, उचित हैं, क्या इनको वोट मिलना चाहिए, क्या नए उम्मीदवार को हम प्रोत्साहित करें। आप इस पर वोट देकर स्वीकृति अपनी प्रदान करें। धन्यवाद। तब से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सफलतापूर्वक हुआ, हमारे विश्वजीत सम्मानित हुए और इनको राजनीतिक शक्ति मिलना बहुत ज़रूरी है। ये निचोड़ सार आया कि राजनीतिक शक्ति के बिना ये अब मदद नहीं कर पाएंगे, तो ये हम सब का कर्तव्य है। आज 30-40 है, हमारे 5 फैमिली है, उससे बढ़ता जाए ये कारवां। और चाहे आर्थिक रूप से, चाहे व्यक्तिगत रूप से, माने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम लोग सबके साथ हैं। धन्यवाद।